अस्सलाम वालेकुम। बहरिया के अंदर एक नई डील लॉन्च हुई है जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 4 के अंदर है, जहां पे आप मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए का बजट रखते हुए वहां पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इनकी डिटेल जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम यूट्यूब प्लेटफॉर्म से मैं हूं अंसर मलिक। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बहरिया के अंदर जो नई डील लॉन्च हुई है। 2 डील्स हैं डिफरेंट, उसके बारे में आपसे डिस्कशन होगी। एक जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 के अंदर है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि वो फुली मैच्योर एरिया है। और इसके अलावा बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर हो, तो ये बेसिकली 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और दोनों ही जो हैं थोड़े से आपको कमर्शियल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे वो अपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल्स हैं, या चाहे वो शेयर कमर्शियल शॉप्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है जिसको अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 की, फ़ेज़ 1 एक टोटली जैसा कि मैंने आपको बताया है एक मैच्योर एरिया है, टोटली डेवलप है और बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। लोग बहरिया टाउन से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन बहरिया ऑर्चर्ड की तरफ अगर आप जाते हैं तो बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 भी जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड से ज़्यादा थोड़ा सा वाइड है और ज़्यादा जो है ना वो खूबसूरत बना हुआ है। बहरहाल फ़ेज़ 1 की अगर बात की जाए तो फ़ेज़ 1 का जो मेन बहरिया का जो मेन बुलेवर्ड है उसके ऊपर यहाँ पे ये बहरिया का हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे इसकी लोकेशन है। हॉस्पिटल के साथ ही इसकी मस्जिद है और उसके साथ ही इसका पार्क आता है। बिल्कुल ये फेसिंग पार्क जो है ये प्रोजेक्ट है और ये तकरीबन 13 साढ़े 13 कनाल के ऊपर बेस करता है। और इसके अंदर आपको जो है ना वो शोरूम्स, कमर्शियल शॉप्स की जो है ना वो अपॉर्चुनिटी दी गई है। अब ये प्रोजेक्ट क्योंकि आपको मैंने लोकेशन का बताया कि फ़ेज़ 1 के अंदर है, जो टोटली मैच्योर है, सारा कुछ वहाँ पे एरिया है, वहाँ पे डेफिनेटली बिज़नेस के लिए भी है, जो भी चीज़ बन रही है वो आपके लिए एक प्रॉफिटेबल साबित होगी अगर आप चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ जल्दी मैच्योर हो। क्योंकि प्लान ऐसा दिया गया है यहाँ पे सिर्फ आप जो है वो 5% पेमेंट के साथ आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं और बाकी इसके अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट है। इसमें अगर मिनिमम अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो कमर्शियल शॉप है वो आप 1,35,000 से यहाँ पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट और भी ऑप्शन मौजूद हैं, बड़े शोरूम्स भी हैं इसके अंदर और बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। इस पर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो इसका जो है ना वो लोकेशन का ही है। लोकेशन बड़ी इसकी जो है ना वो ज़बरदस्त है। तो ये आपको इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर दिया जा रहा है। आप जस्ट 5% से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और रिमेनिंग टाइम क्या है वो आप इसके अंदर इंस्टॉलमेंट आप पे कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड डील की बात की जाए जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर है, वो भी 3 साल का पेमेंट प्लान है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स प्लान के ऊपर दिया गया है और वो भी अभी आपको सिर्फ सॉफ्ट लॉन्च प्राइसेस के ऊपर मिल रहे हैं। उसमें भी आप डिफरेंट ये अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं, स्टूडियो 1 बेड 2 बेड की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। जिस जगह पे बहरिया ऑर्चर्ड में अगर देखा जाए स्पेशली अगर फ़ेज़ 4 की बात की जाए तो यहाँ पे 5 मरला आपको 50-55 लाख में मिलता है। उस जगह पे अगर आपको इससे हाफ़ प्राइस में अगर आपको रहने की जगह मिल जाए, मैं आपसे अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, अगर स्टूडियो या 1 बेड की आपको वहाँ पे बना बनाया इसी रेट के अंदर चीज़ मिल जाए तो आई थिंक वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। चाहे आप वहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए देख रहे हैं या आप उसको सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है अपार्टमेंट्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो वो बेसिकली रेंटल के फॉर्म में है। रेंटल का बार बार इस वजह से कहा जाता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्यों आना शुरू हुए हैं, इसकी रीज़न ये है कि आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है हर बंदा चाहता है कि उसका एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मल्टीपल जगहों से आ। जो कोई एक जॉब कर रहे हैं या कोई एक काम कर रहा है तो वो उसके लिए इनफ नहीं है, हमारे इतने वसाइल या इतनी चीज़ें नहीं हैं, हमारे लिए एक ही जो है सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे लिए पूरा नहीं उतरता। इस वजह से लोग अब क्या करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे उनको मंथली बेनिफिट मिलता रहे। अगर घर की तरफ जाते हैं, आप अगर 1 से 1.5 करोड़ का घर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको उतना ही रेंट आ रहा होगा, 40-50 हज़ार। फिर घर की रेनोवेशन करवानी होती है, वो घर आपका जितना पुराना होता जाता है उसकी इतनी ही जो वैल्यू है वो मतलब डी वैल्यू होता रहता है आपका प्रोजेक्ट जो है या आपका घर जो भी है। लेकिन आप उससे के बाद अगर इन चीज़ों में आ जाते हैं, आप प्रोजेक्ट्सों में आ जाते हैं जो आप हमारे चैनल से या कहीं से भी आप देख रहे होंगे, आपको हर जगह भी यही ऑफर कराई जाती है। उसकी रीज़न ये है कि आपको वहाँ पे विदाउट एनी हेडेक, विदाउट एनी प्रेजेंस आपको जो है ना वो मंथली बेसिस पे आपको रिटर्न मिलता रहता है। तो आपका जो घर है या आपको जो भी जो मामलात हैं वो उस हिसाब से सर्कल जो है आपका वो चलता रहता है। तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं। शॉप्स भी यहाँ पे आप तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया जो है वो आप उसमें बुकिंग करवा सकते हैं और बाकी आपका टाइम इंस्टॉलमेंट है। पता ही नहीं चलता 2 से 3 साल गुजरने का, लेकिन वही आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने जो
महीने का 5-10 हज़ार रुपया सिर्फ बचा के कमेटी के तौर पे चीज़ रखी होती है, वो आपको 2 से 3 साल के बाद उसका जो है ना वो डबल या 3 गुना ज़्यादा उसका रिटर्न दे रही होती है। ये लोगों को तब आइडिया होता है जब वो चीज़ें बन चुकी होती हैं या जो लोग इन चीज़ों से पहले गुजर चुके होते हैं। बाज़ दफ़ा काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनकी क्यूरीज़ होती हैं, वो परेशान होते हैं, वो इन चीज़ों में आने से जो है ना वो झिझक रहे होते हैं। उनके अंदर एक चीज़ होती है कि पता नहीं ये क्या होगा, पता नहीं क्या नहीं होगा, वो प्लॉट्स की तरफ चले जाते हैं। प्लॉट्स की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आपके पास कैश अमाउंट है तो इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो सेम वहाँ पे भी यही सिनेरियो, आपको 3 साल 4 साल या 5 साल लगते हैं उसको मैच्योर होने में। तो क्यों ना आप 3 से 4 साल में कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दें जाके सिर्फ आपकी लैंड ना हो बल्कि उस लैंड के ऊपर एक चीज़ भी कंस्ट्रक्ट हुई हो जो आपके लिए रहने के लिए आपको एक छत मिल रही हो एक शहर के अंदर, एरिया के अंदर, जहाँ पर आप रहायश पजीर भी हो सकते हैं या उसके ऊपर आप एक रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि प्लॉट अगर आपने लिया है इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3 साल के बाद वो जस्ट प्लॉट ही है, उसी की ही वर्थ है। तो प्लॉट आपको मंथली बेसिस पे कुछ नहीं देगा, लेकिन वही अगर आप किसी प्रोजेक्ट शॉप में या कोई अपार्टमेंट या कोई इस तरह की चीज़ ले ली है तो वो एक 3 साल के बाद एक तो आपको वो चीज़ बनी बनाई मिल जाएगी, उसकी तो अपनी वैल्यू है ही है। एक चीज़ खाली प्लॉट है उसकी क्या वैल्यू होगी, एक चीज़ बनी बनाई है उसकी क्या वैल्यू होगी। आई थिंक आप इस चीज़ को खुद ही अंडरस्टैंड करते होंगे। अब उसके ऊपर कि एक चीज़ हमने ख़रीदी है तो हमें उससे क्या आउटपुट मिल रही है, हमें क्या उससे रिटर्न मिल रहा है, वो भी चीज़ मैटर करती है। प्लॉट आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहा होता, आपको जो अपार्टमेंट या शॉप कुछ भी होगा वहाँ से आप मंथली बेसिस पे आप एक रेवेन्यू जो है वो भी आप उसके ऊपर जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहरिया, इसके अलावा बहरिया टाउन के अंदर भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, कुछ हुआ जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे आप शॉप्स और अपार्टमेंट ले सकते हैं। होटल सूट्स में जाना चाह रहे हैं या किसी कमर्शियल शॉप्स के अंदर चाह रहे हैं, लाहौर के अंदर हैं या इस्लामाबाद के अंदर हैं या पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर हैं, आप एक सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप मुझसे जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप और ईमो पर भी अवेलेबल है फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।